हल्केवार ट्रांसमिशन लाइन, जिसका हमने अभी-अभी टेक्नोलॉजी की मदद से उद्घाटन किया और वहां के लोगों की खुशी को हम अनुभव कर रहे थे। यह नेपाल को लगभग 80 मेगावाट बिजली तुरंत ही उपलब्ध कराए गए। आने वाले 2 सालों में यह लाइन 600 मेगावाट 600 मेगावाट बिजली नेपाल को प्रदान करेगी। फ्रेंड्स, व्यापार और निवेश हमारे संबंधों के सशक्त स्तंभ है। इनको और प्रबल बनाया जा सकता है। इसके लिए इंटीग्रेटेड चेकपोस्ट का शीघ्र निर्माण दोनों देशों के हित में है। नेपाल के तराई क्षेत्र में सड़क निर्माण पर आज जो समझौता हुआ है, ट्रेड इंफ्रास्ट्रक्चर को और मजबूती प्रदान करेगा। पिछले वर्ष नेपाल ने एक भयंकर भूकंप से उत्पन्न त्रासदी का सामना किया था। आपदा नेपाल पे आई, किंतु पीड़ा हर भारतीय को हुई। भूकंप उपरांत नेपाल के पुनर्निर्माण की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भारत ने $1 बिलियन का असिस्टेंस पैकेज अनाउंस किया था। इस क्षेत्र में आज हुए 2 एग्रीमेंट्स, एक $250 मिलियन की ग्रांट का तथा दूसरा $750 मिलियन लाइन ऑफ क्रेडिट का, हमारी सहभागिता को और आगे ले जाएंगे। इस संदर्भ में प्रधानमंत्री श्रीमान ओली की भुज यात्रा नेपाल के पोस्ट अर्थक्वेक रिकंस्ट्रक्शन के कार्य में लाभकारी सिद्ध होगी। एक्सेलेंसी ओली, आयुर्वेद भारत की प्राचीन सभ्यता का एक ऐसा प्रभावी अंग है जिसकी छाप आज के युग में भी प्रबल है। नेपाल भी आयुर्वेद से घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ है। नेपाल में आयुर्वेद का विस्तार दोनों देशों के सांस्कृतिक और व्यापारिक हित में है। यदि नेपाल चाहे तो भारत नेपाल में आयुर्वेदिक कॉलेज खोल सकता है। इनको भारत के आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय से जोड़ा जा सकता है। फ्रेंड्स, ये स्पष्ट है कि नेपाल की स्थिरता भारत की सुरक्षा से जुड़ी हुई है। प्रधानमंत्री ओली और मैं इस बात से भी सहमत है कि दोनों देश बढ़ते हुए अतिवाद और आतंकवाद से उत्पन्न खतरों का मिलकर मुकाबला करेंगे। हम अपने बीच खुली सीमाओं का, टेररिस्ट और क्रिमिनल्स को दुरुपयोग नहीं करने देंगे। इस संदर्भ में दोनों देशों की सिक्योरिटी एजेंसीज अपना सहयोग और मजबूत करेगी। एक्सेलेंसी ओली, नेपाल में शांति, स्थिरता और संपन्नता हमारा साझा हित है। मैं और संपूर्ण भारत नेपाल के आर्थिक विकास के समर्थक है। भारत का सहयोग सदैव सकारात्मक रहा है। इसके अंतर्गत लिए गए एक्शंस नेपाल की सरकार तथा जनता की प्राथमिकताओं के अनुरूप रहे हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपके कुशल नेतृत्व में भारत नेपाल संबंध और सशक्त होंगे और नई ऊंचाइयों को छुएंगे। इन शब्दों के साथ मैं एक बार पुनः आपका और आपके शिष्टमंडल का भारत में हृदय से स्वागत करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। May I now invite the Right Honorable K.P. Sharma Oli, Honorable Prime Minister of Nepal, to make his statement. Excellency Prime Minister of India, Shri Modi ji, friends and friends from media, thank you, Your Excellency, for your kind words. I am touched by the warm welcome I have received here.
I have taken the friendly gesture shown by Prime Minister Modi ji and the government and people of India during my visit as an honor, not only to me but also the people of Nepal. I am grateful to the President of India for hosting us at the prestigious Rashtrapati Bhavan as his guests. It is a great opportunity for me to visit the closest neighbor as the first Prime Minister after the promulgation of the new constitution in Nepal. The main mission of my visit is to clear the misunderstanding that surfaced in the last few months and to take back our relations to the same level of enthusiasm we saw when Modi ji visited Nepal in August 2014. The sentimental response of the Nepalese people to the spirit of friendship shown by Modi ji is still fresh in my mind and in the minds of fellow Nepalese. Our relations are beyond governments and beyond formal deals. Our people share a sense of deep friendship and fraternity. We are linked by history, culture and geography. Sovereign quality, equality, territorial integrity and mutual respect of each other's interests and concerns have been the bedrock of our relations.